हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कल, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इस टॉपिक का आपके एग्जाम में काफ़ी बढ़िया वेटेज रहता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आखिरकार अवकलन होता क्या, ठीक है। अब हमारे कोई भी जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन कोई बहुत सारे वेरिएबल आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कोई सपोज कर लो आप एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलो, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। चलो अब एक y ले लिया आपने, ठीक है। y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है x पे, ठीक है। तो इसलिए y को कहते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में, ठीक है। चलो अब इस केस में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे अपने दिया है कोई की, जैसे मान लो x यहाँ पे अपन ले लियो, अज्यूम कर लिया x टाइम का फंक्शन है, ठीक है। चलो और y है जो डिनोट करता है प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब आपको पता ही है कि प्लांट ग्रोथ होती है, वो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो हमेशा टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो इस केस में जो ये y हो जाएगा वह ग्रोथ फंक्शन कहलाएगा इस प्लांट का, ठीक है। चलो अब जो इसकी ग्रोथ हो रही है वो किस रेट से हो रही है, किस दर से हो रही है, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है उसको हम डिनोट करते हैं dy/dx, ठीक है। और इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रेस्पेक्ट टू x। नीचे वाला आता है ना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको बोलते हैं dx, और किसका कर रहे हैं y का तो उसको लिखते हैं dy, तो उसको लिखते हैं dy/dx। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना किसी भी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किस वेरिएबल पे करता है, किस वेरिएबल पे के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं dy/dx। वही होता है अपना डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अब कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन के कुछ रूल है, ठीक है। सबसे पहले आता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, जैसे अपने y इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसको dy/dx या dy/dxy, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश का मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है, चाहे कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। और जैसे ये अपना एफ एक्स है, या इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश, थर्ड एफ ट्रिपल डैश, ऐसा होता है, ठीक है, जो आपके साइड काम का नहीं। चलो नेक्स्ट अपना आता है कोई भी जो पॉलिनोमियल है एक्स के पावर में कुछ भी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना x की पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n आ जाएगा आगे और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका n x की पावर n-1। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 8 है, उसका आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x की पावर 7, ठीक है, इजी है। चलो अब आता है थर्ड अपना, जैसे कोई भी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 9x स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, देखो नॉर्मली कांस्टेंट को कॉमन ले लो और उसके बाद जो बचा फंक्शन उसका डेरिवेटिव कर दो, कांस्टेंट ले लिया आगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 18x, ठीक है। चलो आसान है। चलो अब आता है जब आपका कोई फंक्शन दो फंक्शन हो लिखा हुआ सम के रूप में, ठीक है, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। जैसे कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, दो फंक्शन सम के रूप में लिखे हैं, तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है,
इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव प्लस इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव, ठीक है, इजी, नो डाउट। चलो अब नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट रूल आते हैं आपके, वो होता है प्रोडक्ट रूल एंड कोएफिशिएंट रूल, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या होता है आपका प्रोडक्ट रूल? क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन दे दिया आपको अलग अलग, जैसे अपने सेम फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, या फिर इसकी कोई एक्स इंटू 5, तो उसका प्रोडक्ट करके क्या है मतलब, उसके प्रोडक्ट एक्स की पावर 7 हो जाएगी, वो तो एक फंक्शन बन गया, ठीक है। कोई डिफरेंट, जैसे एक यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर है, एक कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर लॉग कुछ है, ठीक है। ऐसे दो मल्टीप्लाई के रूप में दो फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक बार एफ एक्स को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स जी एक्स, प्लस एक बार जी एक्स को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, आसान। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। चलो फॉर एग्जांपल ये अपना केस आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है, इसको मान लेते हैं ये एफ एक्स है, तो ये जी एक्स मान लेते हैं, इसको एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दो फंक्शन दिए हुए, ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव क्या है प्रोडक्ट का? पहले आप इसको कांस्टेंट रखो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 को कांस्टेंट रखो, कुछ नहीं करो। फिर इसका डेरिवेटिव 7 आ गया, 7 × 3 21, 21 एक्स की पावर 6 माइनस 2 आ गया 8 × 2 16 एक्स प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस, अब क्या 3x की पावर 7 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखो आप, और जो रिमेनिंग है उसका डेरिवेटिव करो। रिमेनिंग क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x का 2, क्योंकि 1 आ गया आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, बस हो गया ये आपका, ठीक है। ये आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो फाइनल, ठीक है। अब आता है आपका कोएफिशिएंट रूल, ठीक है। जब दो फंक्शन ऐसे लिखे हो एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट रूल। ये क्या होता है? चलो इसमें जो अपना दो फंक्शन ऐसे हो, ठीक है, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड के रूप में, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा आपके नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर ऊपर क्या लिखना है आपको, पहले नीचे वाला कांस्टेंट, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाला का डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे ये अपना है ऐसा, इसको ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, याद करने के लिए हाई अपॉन लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका लो नीचे वाला, लो स्क्वायर, लो कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ हाई माइनस हाई वाला कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ लो, ठीक है। ये हो गया आपका, इससे आप याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना किस्म आ गया, ठीक है। इसमें ऊपर वाला फंक्शन ये है, नीचे वाला फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 + 0 माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या है 2 का, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 10x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। ये भी आपका आसान है। चलो अब आता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसमें फंक्शन के अंदर कुछ और फंक्शन है, ठीक है, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका कुछ फंक्शन हो गया, जैसे आपका साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये तो एक अलग साइन एक्स का अलग से इसको साइन एक्स मानेंगे, फिर साइन एक्स का अलग से करेंगे, फिर जो एक्स स्क्वायर है उसका अलग से डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इस केस में इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पहले जो एच डैश एक्स होता है, पहले जी डैश एफ ऑफ एक्स, जो जी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर वाला फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई करके उसका भी और डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। चलो
इसका आप एग्जांपल ये हो गया साइन का, ठीक है। साइन का आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव आगे फॉर्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले अपन लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव 3x², ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब इसमें और वेरिएशन आता है, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है जो जी फंक्शन है वो फंक्शन होता है आप यू का फंक्शन होगा, ठीक है। फिर यू अपना एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। जैसे अपने आ गया वाई हो जाएगा ये, जैसे यू का फंक्शन जैसे आपका हो गया यू क्यूब, तो फिर यू है वो 2x² + 1 हो गया, जैसे x का फंक्शन है, ठीक है। उसके लिए पहले क्या यू क्यूब का क्या हो जाता है एक्स क्यूब, जैसे यू क्यूब को आप ऐसे लिख दो एक्स क्यूब, उसका 3u² मल्टीप्लाई बाई du/dx, यू का आपका 4x हो जाएगा, फिर यू की जगह आप ये रख दो, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा फाइनली। चलो अब आपका जो पावर रूल होता है वो जनरल पावर रूल कैसे होता है, ठीक है। जैसे एक अपना पॉलिनोमियल का एक्स का जैसे कोई भी पावर है, ठीक है, उसका एक अपना जैसे पीछे पढ़ा था x⁻n का होता है आपका nx⁻n-1। अब यहाँ पे ऐसा फंक्शन है कोई भी जो फंक्शन है fx की पावर n है, ठीक है, fx की पावर n यहाँ रियल होना चाहिए, ठीक है। तब उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम n आगे fx की पावर n-1 इनटू फिर उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव f'(x), ठीक है। चलो आप जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आपका साइन एक्स की पावर 4, उसको हो जाएगा 4 साइन एक्स की, सॉरी साइन की पावर 4x, 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का अगेन cos x। ये हो जाएगा आपका इस केस में, ठीक है, समझे। चलो हाँ ये ऐसे लिखा है dy/dx इक्वल टू पहले u के रेस्पेक्ट में dy/du फिर इंटू du/dx, ठीक है। चलो अभी अपना एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या अपना और जो एक अपने इसमें है ना अपन फॉर्मूला डिस्कस किए ना, ठीक है। चलो यहाँ ही बता देता हूँ, जो √x होता है ना, ठीक है, √x एक्चुअली क्या होता है आपका x की पावर 1/2 होता है, और उसको x की पावर n से डेरिवेटिव करेंगे, इसके क्या आ जाएगा 1/2 तो आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर पीछे क्या बचेगा x की पावर n-1 मतलब 1/2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना हो गया 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे अपन 1/2 1/x की पावर 1/2, तो 1/x की पावर 1/2 मतलब √x, तो ये हो जाएगा अपना 1/2 √x, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, ठीक है। चलो अब अपना ये है, अब जो इसमें क्या है कि fx तो क्या है अपना है अंडर कुछ gx, ठीक है। तो सबसे पहले अपन √gx है, ठीक है, इसको पूरा को मान लो अपन gx मान लो, ठीक है। अब ये हो गया √gx क्या हो गया आपका 1/2 √x 2 ठीक है। gx क्या है आपका 3x² + 4x इंटू d/dx ऑफ gx मतलब मल्टीप्लाई बाई इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो अब ये हो जाएगा अपना 1/2 3x² + 4x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपको 3x² + 4x का 2 आ जाएगा 6x + 4, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो 3x + 2 लिख सकते हो। ये हो गया अपना फाइनल इसका डेरिवेटिव, ठीक है, यानी f'(x). चलो अब यहाँ पे अपना gx ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अंदर पूरा है उसको मान ले अपन fx मान लेते हैं, ठीक है। fx क्या लिख देते हैं इसको 2x - 1 3x + 5, तो जो gx क्या बन जाएगा अपना gx बन जाएगा fx की पावर 7, ठीक है। चलो अब जो g' क्या होगा यहाँ से g' होगा अपना 7 fx की पावर 6 इंटू अगेन इसका डेरिवेटिव f'(x), क्योंकि इसको अपना x की पावर n की तरह कंसीडर कर दो इस fx को पूरे को, ठीक है। तो सबसे पहले n आगे आएगा fx की पावर n-1 यानी 6 हो जाएगा, फिर अगेन f'(x) का fx का अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x). जब x होता है तो उसका अपन डेरिवेटिव करते हैं तो मल्टीप्लाई में x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे अपन एफ एक्स रख देते हैं, तो जो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा अपना 7 इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स है ये पूरा फंक्शन 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई एफ डैश एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए क्या अपन वो फॉर्मूला है अपना u अपॉन बी, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या अपन को फॉर्मूला याद ही है, नीचे वाले का होल स्क्वायर। चलो अब नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3। चलो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 10 माइनस 6x, ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये गया। चलो डिवाइड में क्या हो गया आपका 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपना 10 है, यहाँ पे अपना 4 है यहाँ पे। चलो मल्टीप्लाई में तो ये अपना रहेगा 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5 की पावर 6। चलो यहाँ से इसका फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा आपका ये 6 है, सॉरी 6 तो पावर में यहाँ पे अपना कितना है 14 है, 14 इंटू 7 शायद आई होप इसका होता है 198, 14 इंटू 7 98 होता है। ठीक है, चलो फिर क्या हो गया 2x माइनस 1 की पावर 6, नीचे 3x प्लस 5 की पावर 6 और 2 8, 3x प्लस 5 की पावर 8, ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इजी है ये भी। अब नेक्स्ट आता है आपका ये u वाला वेरिएबल, u वाला कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें dy बाई डी एक्स क्या होता है अपने u, जब u का फंक्शन हो तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी यू क्या हो गया आपका, कर्सर कहाँ गया, हाँ चलो ये रहा, पहले dy बाई डी यू, तो ये हो गया आपका ऐसे u की पावर n बाई 2 है, मतलब n है तो ठीक है n को आगे लेके आए, u की पावर n माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा u बाई एक्स। चलो अब इसमें हो जाएगा ये आपका 5 बाई 2 इंटू यू की पावर 3 बाई 2 इंटू, अब इस डी यू बाई डी एक्स को कैसे करेंगे, 8 को आगे लेके आओ 7 इंटू 8 56 x की पावर 7 प्लस 6x। ठीक है, चलो y डैश इक्वल टू, अब u की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। चलो u की वैल्यू क्यों आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 7x पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 3 बाई 2 इंटू 56 x की पावर 7 प्लस 6x। चलो अब 5 बाई 2 को इसके अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तो 7x की पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अब इसको 5 बाई 2 को 56 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से गया 28 इंटू 5 140 x की पावर 7 प्लस 3 इंटू 5 15x। ये आपका सॉल्व करने पर आ गया y डैश। ठीक है, अब आपके कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपना आ जाएगा e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है आपका e की पावर x। ठीक है, अब अगला है आपका जैसे a की पावर x। ठीक है, चलो उसका होता है a की पावर log a बेस e हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन ले लिया 4 की पावर x, उसका हो जाएगा आपका 4 की पावर x log 4e। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब अपना log x बेस e, इसका हो जाएगा अपना 1 अपॉन x। ठीक है, चलो अब अपना आता है इस केस में क्या है log x, ये e बेस है, यहाँ पे बेस a है, तो log में एक प्रॉपर्टी होती है आपका log जो b बेस a, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं log b अपॉन log a, दोनों का बेस e। ठीक है, उसी प्रकार के सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट ऐसे करो log x बेस e अपॉन log a बेस e। ठीक है, चलो और ये भी प्रॉपर्टी होती है log में आपके log b a इज इक्वल टू -1 अपॉन log
ए बी। अब इनको अपन लॉग में एक्सचेंज करते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, 1/- हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको लॉग ए को लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ई ए। ये कांस्टेंट हो गया। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया, लॉग ई ए माइनस लॉग ए ई इंटू 1/x। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करने हैं, इनके फॉर्मूला, ठीक है, ये सब आपको याद करना है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। साइन एक्स का होता है आपका cos x, ठीक है। जो cos x होता है उसका sin x होता है, लेकिन माइनस आता है, ये अब याद रखना, ठीक है, माइनस आएगा। और tan का होता है आपका sec स्क्वायर x, और जो cot x होता है उसका होता है माइनस का cosec स्क्वायर, ठीक है। tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, और इसमें जैसे यहाँ पे साइन में इसमें प्लस है, और यहाँ tan में भी यहाँ प्लस है, और cot में नेगेटिव। अब इस जैसे अब दो के ग्रुप में याद कर लेना आप, ठीक है, पहले साइन कॉस का कर लेना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर tan और कोट का ग्रुप में याद कर लेना, क्योंकि tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड वाले में माइनस। अब आते हैं दो ग्रुप, क्या बचे, सेक और कोसेक। सेक का सेक एक्स tan x, और कोसेक का कोसेक एक्स कोट एक्स, और इसमें भी माइनस, ठीक है। अब कॉस कोट कोसेक में माइनस आएगा, बाकी सब में प्लस। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका यूज आपका बहुत ही रेयर चांस में होता है, ठीक है। चलो जैसे फर्स्ट है अपना साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का होता है आपका, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है आपका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगेन कॉस में आपका सेम है, नेगेटिव हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन कॉस का ग्रुप हो गया। अब हो गया आपका tan और कोट का ग्रुप। tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स का हो जाएगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब अगेन सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्रुप होता है, तो सेक इनवर्स का होता है अपना 1/x √x स्क्वायर -1, और कोसेक का हो जाएगा -1/x एक्स स्क्वायर -1। इसमें आपको तीन याद करना है, ठीक है, बाकी 3 के हो जाएंगे सेम एज दिस, ओनली माइनस साइन लगाना है। अब आप साइन और इनमें सेक इन दोनों में कंफ्यूज मत होता ना, ठीक है। इसमें अपना डिवाइड में x एक्स्ट्रा होता है और ये चेंज होता है, ठीक है। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें x स्क्वायर -1 है, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। चलो इसका आप यूज तो कम ही आएगा, लेकिन आप याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जब जैसे कोई भी दो वेरिएबल है, ठीक है, आपके एक्स एंड वाई, वो आपको एक्सप्रेस्ड है किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में, जैसे टी के टर्म्स में, मतलब आप एक्स से जो आपका फंक्शन ऑफ टी है, वाई भी फंक्शन ऑफ टी है, उस केस में आपका dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अगर y t के टर्म्स में, तो dy/dx क्या होता है आपका, पहले dy/dt करोगे, फिर dt का भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो इसको लिख दिया आपने dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। अब जो dt/dx उसको लिख देंगे 1/dx/dt। चलो तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, dy/dx, यहाँ आ गया आपका dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, मतलब दोनों को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसको y को x से डिवाइड कर देना, आ जाएगा आपका डेरिवेटिव, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना ये दे रखा है, ठीक है, x और y दे रखा है। चलो dx/d क्या हो जाएगा, इसमें थीटा के टर्म्स में ये, और cos का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस ले लिया, माइनस साइन थीटा। चलो dy/d क्या हो गया आपका, b साइन का cos थीटा। अब जो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/d मतलब b cos थीटा डिवाइड बाई dx/d माइनस a साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, -b/a cos साइन कोड थीटा। बस बहुत आसान है, ठीक है। चलो चलो आज का सेशन समाप्त हुआ।
और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन बहुत सारे डिफरेंशिएशन के अलग अलग वैरायटी के बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।